बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआयां। I'm so sorry, प्लीज तुम बैठो। आप तुम्हारा बर्थडे और मरिया ने तुमसे इतनी सारी बदतमीजी कर दी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। इट्स ओके। मैंने तुम्हें बताया था कि वो इसी तरह की है। बाय द वे, तुम्हारी मंगेतर है तो बड़ी क्यूट, बस गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पर धरा रहता है। I'm sorry यार, मेरे ख्याल से अब चलते हैं यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो, अगर तुम्हारे पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल पे, मगर खाना हम साथ ही खाएंगे। कम ऑन, इट्स माय बर्थडे। नहीं यार, मेरा मूड खराब हो गया, मैं शायद डिनर भी ना करूँ। इसीलिए तो साथ खाना खाएंगे, ताकि तुम भी मेरे सामने खाना खा लो। मुझे पता है तुम घर जाके कुछ नहीं खाओगे। माहीन, मलिया ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा। पागल, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दोस्तों में ऐसी छोटी मोटी बातों पर माजरत थोड़ी करते हैं। जानती हो, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, शुक्र है तुमने माना तो सही, वरना मैं तो सोच रही थी कि शायद मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो, तुम्हारा बर्थडे, क्या खाओगी? सबसे पहले उल्टा काम करते हैं, आइसक्रीम मंगाते हैं। वो कहाँ रह गया ड्राइवर? आ रही है गाड़ी, मैंने कॉल की है अभी। और देखो, वो यहाँ आ तो गया था ना। अगर वो माहिन को अपने साथ ले आया तो उसने कौन से इतना बड़ा उसने जुर्म कर दिया कि तुम ऐसा रिएक्ट करके आ गई? शिराज को कोई राइट नहीं बनता कि वो हमारे फैमिली डिनर में उस लड़की को इनवाइट करता। अगर उसको उसके साथ डिनर करने का इतना ही शौक था तो अकेले जाके कर लेता है। यहाँ क्यों लेकर आया उसे? तो अब क्या हो रहा है? अभी तो वही हो रहा है ना यार। ये क्या बेवकूफी है मलिया? तुमने उस लड़की के आगे जैसा रिएक्ट किया वो एटिकेट्स के खिलाफ था। क्या सोचती होगी हमारे खानदान के बारे में? वो लड़की क्या सोचती है इसकी परवाह करती है मेरी जूती। लेकिन शिराज तो शर्मिंदा हो गया ना। उसने क्या क्या बताया होगा माहिन को हमारे बारे में? अगर आपको खानदान की इमेज की इतनी परवाह है तो आप यहाँ बाहर क्यों आई है मेरे पीछे? जाएं अंदर, शिराज के साथ डिनर करें और उसकी हेल्प करें खानदान की इमेज ऊंची करने में। मेरे पीछे बाहर आने की क्या जरूरत है? भाभी, इसको कुछ भी समझाना ना फजूल है इस वक्त। ड्राइवर, आगे चलो। मलिया, तुम्हें माहीन के सामने ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम शुक्र करो कि मैंने उसकी बेइज्जती नहीं की। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम हो क्या चीज? किसी की भी जाके तुम बेइज्जती कर दोगी? क्या हो गया तुम्हें शिराज? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? उस लड़की को हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो तुम? हाँ, उससे तुम्हारा बिजनेस का ताल्लुक है ना, तो उसे वहीं तक रखो। उसे हमारी फैमिली में क्यों घसीट रहे हो? वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है वो। ओह वाओ, तो इतनी जल्दी तुमने उसकी फैमिली का बायोडाटा भी निकाल लिया? तो बताओ मुझे, कौन सी पुरानी रिश्तेदारी निकली है तुम्हारी उससे जो तुम इतना अच्छे से जान गए हो उसे? तुम्हें उससे जाके माफी मांगनी होगी। What? तुमने सुना मैंने क्या कहा, और समझ भी चुकी हो। कौन से आसमान में हो तुम? हाँ, कौन से आसमान पर हो? मैं उस लड़की से माफी मांगूंगी? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? माफी तो तुम्हें मांगनी होगी। माफी मांगती है मेरी जूती। अगर तुम्हें उसका इतना ही एहसास हो रहा है ना, तो उसके कदमों में गिर के खुद माफी मांग लो। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो।
मेरी लिमिट क्या है उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें अभी। शैया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वरना तुम क्या करोगी? क्या करोगी तुम? तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम जैसे होशियार शख्स से मुझे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। पर तुमने उसे मौका ही क्यों दिया कि वो तुम्हारी वीडियो बना ले? गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई। और बात ये नहीं कि सब कुछ मुझसे कैसे हो गया, बात ये है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसकी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। चाहती क्या है वो? ये चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं, वरना बदनाम करती कि मेरी वीडियो लीक कर कर। बिजनेस में तो असर पड़ेगा। अगर ये स्कैंडल सामने आ गया तो इस बिजनेस से हाथ धोना पड़ जाएगा मुझे। अरे भाई, इसका भी सीधा सीधा रास्ता है, उसकी जबान बंद करवा देते हैं। वैसे भी आजकल टारगेट किलिंग्स का जोर है, तो किसी भी छोटे मोटे गैंग को 1-2 लाख देके उसको मरवा देते हैं। सोचा तो मैंने भी यही है, लेकिन एक दफा वो वीडियो का पता चल जाए। इसका भी एक हल है, उसे हम अगवा करवा देते हैं। वीडियो हासिल करने के बाद और ये मालूम करने के बाद कि उसने कहीं वीडियो वायरल तो नहीं की, उसको समुद्र में फेंकवा देते हैं। ये तो बेहतरीन आइडिया है। आप तुम एक काम करो, मुझे 2 लाख रुपए दो, एक है गैंग में उससे बात कर लेता हूँ। पैसों के अलावा भी आपको कोई बात सोचती है? हर दफा पैसे ही सोचते हैं। खैर, आज कुछ पिलाएंगे नहीं? अच्छा, मूड हो रहा है, अभी लाया। क्या हुआ है बाप? आप इस तरह परेशान क्यों बैठी हुई? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तो आप परेशान लग रही। बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे जफर भाई से खुद बात करनी पड़ेगी। अरे अरे नहीं नहीं, बीवी हैं आप उनकी, कोई गुलाम नहीं है कि उन्होंने जब कहा कि हंसो तो आपने हंसना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कह के लगाओ तो कह के लगाना शुरू कर दिया। महफिल में बैठ के आप एक्टिंग करती रहती हैं खुश होने की, और अकेले में छुप छुप के आंसू बहाती रहती हैं भाभी आप। नहीं शराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ। चलें, अब मैं जा रहा हूँ, आप ख्याल रखें। अरे मरी वाला प्रोजेक्ट तो समझो हमें मिल गया है मेहरुन्निसा, लेकिन इस वक्त मेरी परेशानी कुछ और है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी क्या परेशानी है, यही ना कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। वाह मेहरुन्निसा, वाह 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 वाह। इसे कहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ तुम भी वो सोच लेती हो। तेरी इसी समझदारी पे तो मेरा दिल आया था। झूठ मत बोलो, तुम्हारा दिल मेरी दौलत पे और मेरे हिस्से की जायदाद पे आया था। तो मेरी जहानत है तो बाद में तुम्हारी सिट्टी गुम की है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी दौलत देख के, तुम्हारी जायदाद देख के मेरा दिल तुम पे आया था, लेकिन मैंने गलत क्या किया? कोई बेईमानी की तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारी अमानत में खयानत की, तुम्हारा पैसा मैंने मतलब कम कर दिया है, तुम्हारा कारोबार मैंने कम कर दिया, बल्कि उसको बढ़ाया है मैंने आगे। मानती हूँ, एक हद तक तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि मेरी चौकीदारी ने तुम्हें चोरी से रोका है। मैरो, इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें अभी तक मेरे ऊपर यकीन नहीं आया है। इरफान, मुझे यकीन है, तुम पे बहुत यकीन है, लेकिन मैं अंधाधुंध यकीन नहीं करती हूँ। इवन नॉट ऑन माई सन, अपने बेटे पे भी नहीं करती। तो हस्बैंड, शौहर, नो वे। बात हम पता नहीं क्या कर रहे थे, तुम कहाँ से कहाँ? तुम ये प्रोजेक्ट पकड़ लो, हम पैसा मार्केट से उठा लेंगे।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट भारी भरना पड़ेगा। प्रॉफिट भी तो भारी है ना। अरे मैं शिरा से तो बात करूं कि उस लड़की से क्या बात की है, वो लड़की क्या तीर मारती फिर रही है, फिर देखते हैं क्या करना है। बाबा सादिया, इकरा, सब ठीक है घर में? खैरियत है? तो मेरे को तबाह करने पे क्यों तुले हुए हो? अरे अलिफ नून की जोड़ी की तरह एक साथ ऑफिस में पूरे घूमते रहते हो, बातें करते रहते हो, काम पे कोई तवज्जो ही नहीं है। बाहर से जो कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, बता रहा हूं मैं। उसके बाद अभी कहना कि मैंने क्या किया। ओके सर। इकरा, आप ये जो फाइल है ना, ये शिरा साहब के कमरे में रख दो। ओके सर। और सादिया बीबी, आप जरा इब्राहिम साहब को भेज दो। ओके सर। चलो फटाफट। हाँ, बुलाया मेरे को? बैठ जा, बैठ जा। चाय बिस्किट चल रहे हैं। एक मसला है। क्या? कुछ दिनों के लिए जफर को ना ऑफिस से दूर रखना है। क्यों, कोई खास वजह है क्या? खास वजह है तभी तो बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि उसको भिनक भी पड़े इसकी। तो ऐसा करता हूँ कि उसको दुबई भेज दे दो। लेकिन कम से कम उसको वहां पे 1 हफ्ता लगना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। तू भी निभा गई है, ये काम भी तुझसे नहीं होता है। ठीक है, उसकी माँ से बात कर लूंगा मैं, तू जा अभी यहां से। बिस्कुट भी मेरा खराब करके रख दिया। हाँ मेरू, वो मैं कह रहा था कि जफर को कुछ दिनों के लिए मैं दुबई भेजना चाह रहा था। एक काम पड़ गया है, दुबई में उसकी जरूरत है, वहां की ऑफिस में। बस आपकी इजाजत चाहिए थी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ, शाम को ऑफिस से घर ही आऊंगा, और किधर जाऊंगा मैं? कोई जगह है ही नहीं मेरे पास जाने को। अल्लाह हाफिज। ये भी निभागी है, जान नहीं छोड़ती है। मरे एक दफा जाके सारी दौलत जो है मेरे पास आ जाए, कब तक बिस्किटों में गुजारा करूं? तुम पे भरोसा करके मैंने अपना वक्त जाया किया है। मलका जिस काम में हाथ डालती है, इसे मुकम्मल कर कर छोड़ती है। तुम्हारा मतलब है कि मैंने आपके लिए मरी प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है सफर साहब। बस आप यहाँ आकर डील फाइल कर लें। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है मलिहा कि शिराज एक लड़का है और बिजनेसमैन है, और बिजनेस के लिए उसे 10 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, और उसमें लड़कियां भी होती हैं। अगर तुम इसी तरह छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती रहोगी तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी, बिजनेस में तो पापा भी है, लेकिन आज तक उन्होंने तो मामा के साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ, शिराज के दिल में चोर है। अरे मेरी बात मानो, शिराज पर यकीन तो करके देखो। आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? वो चाहता है कि मैं उस लड़की से एक्सक्यूज करूं। खैर ये बात तो वो सही कह रहा है, तुम्हें उससे माफी तो मांगनी चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्या जो मैं उसे एक्सक्यूज करूं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें कितना समझाया है। देखो मलिहा, मैं चाहती हूँ कि तुम और शिराज छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ दो। इस तरह करोगे तो आगे की जिंदगी की प्लानिंग कैसे करोगे?
भाभी शिराज को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। तुम भी तो बदल सकती हो ना। देखो, कुर्बानी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। आई एम वेरी सॉरी भाभी, लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। प्लीज आप लोगों में से कोई भी मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत लगाएं। कौन समझा सकता है तुम्हें? या अल्लाह, इस बेवकूफ लड़की को मैं कैसे समझाऊं? ये अपना घर बर्बाद करके छोड़ेगी। सलमा, जाओ जाके देखो दरवाजे पर कौन आया है सुबह सुबह। मेम साहब है? तो कौन आ गया है? शिराज, तुम यहाँ मेहमानों की तरह क्या खड़े हो? अंदर आओ, बंद करो दरवाजा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत बोर हो रही थी। अच्छा किया तुम आ गए, अब तुम्हें भी बोर करती हूँ। क्या बात है, बड़ा न्यूज़पेपर जूस शूस। असल में मैं ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं करना पसंद करती, तो यूजुअली बस एक ग्लास जूस पी लेती हूँ। अच्छा, मैंने नाश्ता नहीं किया था एक्चुअली। मैं सोच रहा था कि आपके साथ नाश्ता कर लूँगा। ओह, तो तुम मेरे घर मेरे साथ नाश्ता करने आए थे? That is so sweet. पहले क्यों नहीं बताया? बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ 10 मिनट में प्रिपेयर करके लाती हूँ। नहीं, इट्स ऑलराइट। वैसे 11 बज रहे हैं, मैं चलता हूँ। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ऑर्डर है। बैठे इधर। इट्स ऑलराइट। और अखबार पढ़े, बड़ी गंभीर खबरें आई हैं। मैं और नाश्ते का कुछ अरेंजमेंट। वैसे इब्राहिम साहब, आपने चेक कर लिया ये सब? हाँ हाँ, मैंने देख लिया है, अच्छी तरह चेक किया है, साइन भी कर दिया है मैंने। चलो ठीक है, जाओ ये मेरी गाड़ी में रखवा दो। वैसे आपके होते हुए मुझे टेंशन किस बात की है? वैसे एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो डील हो रही है ना इन्वेस्टर्स के दरमियान, इसकी एक ईमेल मुझे भी कर दीजिए। हाँ, वो मैं कर दूंगा आपको। वैसे वापसी कब तक होगी? यही कोई 2 दिन में आ जाऊंगा वापस। नहीं, 3-4 दिन ज्यादा रुकना। इस तरह इरफान पर मेरा एतमाद ज्यादा बहाल होगा। चलो ठीक है, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद 3 दिन का तो जश्न बनता ही है। अभी तो बहुत चांसेस हैं जश्न मनाने के, बहुत जश्न मनाएंगे। एक जश्न तो मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अच्छा, एक बात, वापसी पर मेरे लिए अच्छा सा परफ्यूम लाना। बहुत अच्छा सलाम। वाह 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 वाह, अल्लाह साईं देता है तो तू ऐसा देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। इब्राहिम साहब बना दिया। शिराज, वैसे पिछले 2-3 दिनों में ये तुम लोगों की दूसरी लड़ाई है। अगर यही स्पीड रही ना तुम लोगों की, तो आई एम श्योर तुम लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। जानती हो, हमेशा वही लड़ाई शुरू करती है। फिर ऐसे कैसे चलेगा? यही मैं सोच रहा था। अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखूं मलिहा से। नहीं, ये करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा ना हो वो तुम पे भड़क जाए और सारा गुस्सा तुम पे उतार दे। तो अगर मुझ पर भड़क जाने से उसका गुस्सा निकल जाता है और उसका मूड ठीक हो जाता है, तो सौदा बुरा नहीं। आइन, जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। तो फिर बताओ, कब बात करूं मैं उससे? मेरे ख्याल से तुम 1-2 दिन रुक जाओ, हो सकता है उसका मूड खुद ही ठीक हो जाए। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे बता देना मुझे। हाँ,